आपकी नाराजगी कहां पर हुई? क्या ऐसा तो नहीं है कि जनरल वीके सिंह का टिकट कटा, अतुल गर्ग को टिकट दिया गया बीजेपी की तरफ से? यही नाराजगी थी ठाकुर समाज के अंदर की, क्योंकि सिटिंग एमपी थे जनरल वीके सिंह। इस मौके को आप अवसर में बदलना चाहते हैं? आपकी बात भी सही है। आदमी राजनीति में समीकरण के आधार पर काम करता है। हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी ख़त्म की जा रही है, हमें अनदेखा करा जा रहा है। उस चीज़ को देखते हुए हमने फैसला लिया भाई जो पार्टी हमें लड़ाएगी हम उसका साथ देंगे, हमारा समाज उसका साथ देगा, जो हमें राजनीति में हिस्सा देगा। क्योंकि कोई भी दल बिना राष्ट्रवादी विचार के कार्य नहीं कर सकता, ना उसको वोट मिलेगी ना इसको जनता स्वीकार करेगी। हमें माननीय बहन जी ने राजनीति में हिस्सा दिया तो हम इसमें आगे। विचारधारा हमारी भी राष्ट्रवादी है। हमेशा मेरा समाज, क्षेत्रीय समाज देश हित में काम करता है, पहले भी किया है। ठाकुर नंदकिशोर जी, आपको बहुजन समाज पार्टी ने गाजियाबाद से लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। आप अपनी इस दावेदारी को कैसे देखते हैं? मैं अपनी दावेदारी को बहुत मजबूत तरीके से देखता हूँ। जो यहाँ के समीकरण थे उन समीकरण के आधार पे मुझे माननीय बहन जी का आशीर्वाद मिला। मैं, मेरा परिवार सदा उनका आभारी रहेगा। और ये जो लोकसभा गाजियाबाद है, इस पे हमारा जो जातिगत समीकरण है, त्यागी समाज, राजपूत समाज, एससी समाज, कश्यप समाज, मुसलमान भाई, सभी को मिला के 18 लाख प्लस वोट बनती हैं। और उन्हीं के आधार पे हमारी निश्चित जीत हो रही है। न हमारा किसी तो कोई मुकाबला है, हमारी एक तरफा जीत है। अच्छा, आप भगवा पट्टा उतार कर नीला पट्टा आपने पहना है, हाथी की सवारी कर रहे हैं और लोकसभा के चुनाव के मैदान में हैं आप। क्या नया अनुभव मिला है इस पार्टी से आपको? क्योंकि जो विचारधारा की बात करें तो बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी की दोनों की विचारधाराएं एक दूसरे से भिन्न हैं। देखो, इसमें मैं कहना चाहूँगा, कोई भी दल गलत नहीं होता। सब देश हित में काम कर रहे हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं सबकी अपनी विचारधारा है। लेकिन वो विचारधारा कहीं ना कहीं घुमा के देश हित की है, राष्ट्रवाद की है। क्योंकि कोई भी दल बिना राष्ट्रवादी विचार के कार्य नहीं कर सकता, ना उसको वोट मिलेगी ना इसको जनता स्वीकार करेगी। इसलिए ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। यहाँ दलितों की आवाज़ उठाई जा रही है। और आज जो आपने सत्ताधारी पार्टी की बात करी है, वो भी इन्हीं विचारों पे काम कर रही है। वो भी पिछड़ों पर, दलितों पर काम कर रही है। जो पहले सवर्णों को आधार मानकर पार्टी चल रही थी, आज वो भी सभी को साथ लेकर चलना चाह रही है। वो ज़्यादा फर्क नहीं है पार्टी में। आपकी नाराज़गी कहाँ पर हुई? क्या ऐसा तो नहीं है कि जनरल वीके सिंह का टिकट कटा और अतुल गर्ग को टिकट दिया गया बीजेपी की तरफ से? तो यही नाराज़गी थी ठाकुर समाज के अंदर की, क्योंकि सिटिंग एमपी थे जनरल वीके सिंह और उनका टिकट काट दिया गया। तो इस मौके को आप अवसर में बदलना चाहते हैं? देखो, कहीं ना कहीं आपकी बात भी सही है। आदमी राजनीति में समीकरण के आधार पे काम करता है। और बात गाजियाबाद लोकसभा की नहीं है, पूरे भारतवर्ष में सत्ताधारी पार्टी का विरोध कर रहे हैं हमारा समाज। वो इसलिए कर रहा है, एक समय था, अगर आप याद करोगे 2009 लोकसभा, हमारे 125 सांसद हुआ करे थे सभी दलों को लगाकर। आज हमारी स्थिति सत्ताधारी पार्टी ने ऐसी कर दी है कि मैं मानता हूँ 20-25 लोकसभा सांसद सारे आ पाएंगे 2024 में। तो हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी ख़त्म की जा रही है, हमें अनदेखा करा जा रहा है। उस चीज़ को देखते हुए हमने फैसला लिया भाई जो पार्टी हमें लड़ाएगी हम उसका साथ देंगे, हमारा समाज उसका साथ देगा, जो हमें राजनीति में हिस्सा देगा। हमें माननीय बहन जी ने राजनीति में हिस्सा दिया तो हम इसमें आगे। विचारधारा हमारी भी राष्ट्रवादी है। हमेशा मेरा समाज, क्षेत्रीय समाज देश हित में काम करता है, पहले भी किया है और आज भी कर रहा है। तो हम सर्वप्रथम राष्ट्र को मानते हैं, हम राष्ट्रवादी लोग हैं। रही बात, आपने सवाल पूछा वीके सिंह जी के बारे में, वो हमारे बड़े भाई हैं, आदरणीय हैं। उन्होंने अपना जीवन सारा सेवा में लगाया है सेना की। उनका बहुत बहुत ऋणी है हमारा देश। और उनके टिकट कटने का दर्द तो हमारे समाज में था ही। ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने बैकडोर से पीठ थपथपा दी आपकी? नहीं, हमारी उनसे कभी आज तक बात नहीं, ना उनका मेरे पास फ़ोन नंबर है। ठीक है, मेरे समाज के व्यक्ति हैं, मेरे लिए आदरणीय है और देश के लिए उन्होंने काम किया है, उसको उनको सारा देश मानता है। खाली क्षत्रिय समाज नहीं, माननीय वीके सिंह जी का पूरा देश जो है सम्मान करता है। वाकई में वो इंसान आदर के योग्य है।
आप इस लोकसभा चुनाव में किसे अपनी मतलब प्रतिद्वंद्विता के रूप में देख रहे हैं? कौन ऐसा लग रहा है कि क्योंकि कांग्रेस और जो इंडिया गठबंधन है उसको लेकर भी लोग कयास लगा रहे हैं कि वहाँ भी है, तो आप किसे देख रहे हैं, बीजेपी को या इंडिया गठबंधन को या और? इसका मैंने पत्रकार महोदय भी जवाब दिया था आपको कि हमारी फाइट में कोई है ही नहीं। अभी मैंने आपको कैलकुलेशन कराई कि 18 लाख वोटों का समर्थन मेरे साथ है। मैंने अभी आपको 8-10 जाति गिनवाई हैं, सभी हमारे भाई हैं। और जो वीके सिंह जी थे उनका दर्द तो समाज में है ही। मैं अपने समाज से बात किया और 36 बिरादरी से बात किया तो सभी तैयार हो गए मेरे नाम पे, मैं चुनाव लड़ो। जब आप ये देखिए कि ये लोकसभा गाज़ियाबाद लगभग 30-35 साल से हमारे समाज पे रही है, चाहे वो माननीय राजनाथ जी रहे हो, माननीय वीके सिंह जी रहे हो या माननीय रमेश तोमर जी रहे हो, क्योंकि हमारा वोट बैंक भी यहाँ बहुत बड़ा है, लगभग 5.5 लाख के करीब वोट है और हमारा हक भी बनता है। हमारा सत्ताधारी पार्टी ने हक छीनने का काम किया है। पूरे पश्चिम में हमें खाली एक टिकट दिया है मुरादाबाद का, वो इसलिए दिया है कि वो आदमी तो अपने में ही सांसद है, उसको टिकट नहीं मिलता वो आज़ाद जीत जाता, वैसा व्यक्ति तो है। तो ऐसी कौन सी नाराज़गी मतलब नज़र आ रही है आपको कि भाजपा इतनी नाराज़ हुई क्षत्रिय समाज से? आप खुद ही कह रहे हैं कि इतने टिकट काट दिए और इसका बेनिफिट फिर तो जाहिर तौर पर मिलेगा ही। देखो पता क्या है, उनके अपने अंदरूनी मामले हैं, क्या चाहते हैं कि हमारा क्षत्रिय समाज है, नीडर समाज है और हमेशा देश के लिए आगे खड़ा होता है। हम उनका जो आजकल ध्यान है दूसरी बिरादरियों पे है। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी ने गौतम बुद्ध नगर से भी ठाकुर प्रत्याशी उतारे हैं और गाज़ियाबाद में भी। क्या मतलब वहाँ से गुरु मंत्र मिला है आपको, जो मुखिया है पार्टी की बहन कुमारी मायावती? देखो बहन जी का तो मैं आपको बताया, मैं मेरा परिवार हमेशा आभारी रहेगा जिन्होंने हमारे समाज को सम्मान दिया और एक नहीं 3 सम्मान दिए। कैराना से दिया श्रीपाल जी को, इधर रंजन सोलंकी को दिया और यहाँ ठाकुर नंद किशोर को दिया। पूरे अपना अभी तक जितनी से लिस्ट आई है बहन जी ने 3 टिकट दिए हैं, तो हमारे समाज का सम्मान किया है, इसलिए हम हमेशा माननीय बहन जी के आभारी रहेंगे। कुछ बात हुई, बहन जी ने कुछ कहा कि कुछ स्पेशल आपके लिए कि किस तरह से रणनीति रही आपकी चुनाव में जब आप मैदान में उतरे, क्या रहे? देखो क्या है ना, बहन जी का अपना एक और वोटर है। आप ही मान के चलना ठाकुर नंद किशोर की गिनती 3 लाख से स्टार्ट होगी। ऐसी किसी भी प्रत्याशी की गिनती नहीं है जो 3 लाख से स्टार्ट होगी। और माननीय बहन जी 21 तारीख में यहाँ आ रही है और कल हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी का कार्यक्रम है वृंदावन 2 में। तो बहुत ही अच्छा चुनाव मजबूती से यहाँ लड़ेंगे और जीत कर उम्मीद करते हैं कि इतनी सीटें आएंगी हमारे देश में कि इनको बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप एमपी बनते हैं गाज़ियाबाद सीट पर तो क्या प्राथमिकता रहेंगी आपकी? सबसे पहले आप क्या देखते हैं जो गाज़ियाबाद में पिछले 2 दशकों में नहीं हो पाया, उसे आप प्रायोरिटी देंगे? गाज़ियाबाद लोकसभा में जो लोकल मुद्दे हैं ना वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर जो दलित भाई हैं, पिछड़े हैं, स्वर्ण हैं, तो सभी की यहाँ अनदेखी हो रही है। और मुख्यतः आपने देखा होगा कभी यहाँ बरसात हो जाती है, मैंने अपने सामने से देखा आँखों से कि गाड़ियाँ डूबती देखी है अंडरपासों में। इतनी सारी समस्या है पानी निकासी की और प्रदूषण पे काम नहीं हो रहा, प्रदूषण बहुत बड़ी समस्या है। ट्रैफिक जाम की समस्या है और विजयनगर है, नंदगांव है, अरथला है, खोड़ा में खासकर पानी की बहुत बड़ी समस्या है। तो मेयर के भी कुछ काम आ गए उनमें, तो मेयर भी निष्क्रिय है यहाँ तो इसका मतलब? देखो क्या है ना, बात मेयर की नहीं है, चाहे कोई भी प्रतिनिधि हो छोटे से बड़ा लेके। आज मुझे उस ऊपर वाले ने और बहन जी ने आशीर्वाद दिया कि मैं प्रथम बार चुनाव लड़ रहा हूँ और देश का सबसे बड़ा चुनाव लड़ रहा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। मैं फिर आपको कहूँगा कि बहन जी का मैं सदा, मैं मेरा परिवार हमेशा ऋणी रहेगा। रही बात लोकल मुद्दे की, मैं सभी को साथ लेकर चलूँगा और जो यहाँ के लोकल मुद्दे हैं, अपने आप ने देखा हुआ यहाँ पे काम होते हैं, मतलब सीवरेज का काम हो गया, उसको सड़क खुली छोड़ देते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, तो चीज़ें सुरक्षा भी काम होगा। आप जिस तरह से चुनाव लड़ने आए हैं, बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अमूमन तौर पर इसी तरह से चुनाव की तैयारी कर आते हैं और इसी तरह के दावे करते हैं, लेकिन जो लोकल स्तर पर गुटबाजी है उससे कहीं ना कहीं सामना करना पड़ता है और जो वोट परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं उतना नहीं आ पाता जितना आप अपने बयानों में भी बता रहे हैं। क्या वजह है और उस पर आपकी क्या पकड़ रहेगी? किस तरह से उन परिस्थितियों से आप निकल पाएंगे?
देखो, ना तो बसपा को गुटबाजी है, मैं आपको बता दूं। सभी मेरे साथ जितने भी संगठन हैं इस लोकसभा का, इवन आसपास की लोकसभा, सभी लोग यहाँ आए हुए हैं, सभी मेरे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। बिल्कुल मुझे 100% वोट मिलेगा। हमारे यहाँ कोई भी गुटबाजी नहीं है। अगर कहीं हो तो उससे कैसे निपटेंगे? वो हमारा आंतरिक मामला है, कोई हो गया हमसे बना लेंगे। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।